तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग आध्यात्मिक पहलू के उस तरफ चर्चा करेंगे जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण है कि हमारे देश में वीर शिवाजी नहीं पैदा हो रहे हैं, दयानंद सरस्वती पैदा नहीं हो रहे हैं, विवेकानंद पैदा नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, जो विचारक थे, मार्गदर्शक थे, कृष्ण पैदा नहीं हो रहे हैं, अर्जुन पैदा नहीं हो रहे। क्या कारण है ऐसा जो समाज को आगे लेके जाते थे? आपको उस अतीत काल में हम लेके थोड़ा सा चल रहे हैं। आप देखें कि ये जो दुनिया बनी, संसार बनी है, इसमें सारी चीजें किससे बनी है? परमाणु से। परमाणु के बिना कोई चीज बन नहीं सकता। अब आपको जान के महान आश्चर्य होगा कि उस परमाणु की खोज किसने की थी? उस परमाणु की खोज हमारे महर्षि कणाद ने की। महर्षि कणाद ने दुनिया को सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया और कहा कि यह अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये उसको पता चला है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। उसका एक अलग जो मॉर्फोलॉजी है, कि स्ट्रक्चर है, उसमें भी नहीं जा रहे। लेकिन आप इसको देखें कि बिना इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, बिना किसी बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से किस प्रकार से उन्होंने समझा कि नहीं, ये संसार जो किससे बना, सूक्ष्म क्या चीज है? परमाणु है। और जब ये परमाणु मिलते हैं तो अणु का रूप लेते हैं। अणु माने 1 से 2 मिले, 2, 3, 4 परमाणु मिलके वो छोटे बड़े भी अणु बन जाते हैं, उससे संसार बनता है। अब ये कैसे उन्होंने जाना? ये उन्होंने जो है शिवाजी की, शिव जी भगवान की घोर तपस्या की, प्रभु के नाम का सुमिरन किया और वो ध्यान साधना में इस विद्या को वो पाए। उनके बचपन का नाम कश्यप था और उनका जन्म देखें हमारे देश में ही हुआ। अब वो आगे देखें कि हम क्या एक और आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं, परम आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो लेखक थे और भी बहुत सी उनकी विधाएं थी, संगीतज्ञ भी थे। लेकिन अब देखिए उन्होंने एक बड़ा कमाल की खोज की, जो इसको अभी साइंस में लेटेस्ट खोजा गया, उस पर लोगों को नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला। लेकिन देखिए एक लेखक आदमी, एक संगीतज्ञ आदमी ने क्या बताया कि भाई किसी भी चीज की 2 गति होती है। वेव पार्टिकल के बारे में बताया कि उनका जो है क्या ऐसा नेचर है, वो डुअल नेचर है। कि मतलब वो जो है अपने स्थान पे जो वेव होती है वो हिलती डुलती भी है इस तरह से, और ऐसे वेव की तरह भी चलती है, ऐसे चलती रहती है। क्या कमाल की बात है। बिना किसी साधन के, बिना
किसी सुविधा की उन्होंने बता दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन संस्कृति में जो एक वैदिक गणित है, जो एक तरीका है सोचने समझने का प्रभु को, वो उसको करने पे ये लोग बहुत कुछ बता ले गए। अब देखें कि अब अपने ब्रेन पर आते हैं, जिसको भी प्रभु ने बनाया है, जो ब्रह्मांड के नियंता है, मालिक ने, उन्होंने हम सभी को बनाया है। और उन्होंने जो ब्रेन बनाया, अब हम अपने ब्रेन का जो इस्तेमाल कितना करते हैं, हमारे ब्रेन का हम मैक्सिमम 10%, 20% या बहुत होता है, अभी तक हम लोग 30% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। जो अध्यात्म से नहीं लगा है उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या कारण है कि ऋषि महर्षि ग्रह नक्षत्र तारे सबके बारे में बताने लगते थे? तो प्रभु ये कहते हैं कि देख, ऐसा कर कि हम तुम्हें साधन तो दे दिए हैं, बुद्धि तुम्हें दिया ही है, और जब तुम ध्यान साधना करोगे तो अपने ब्रेन के जो सेल्स हैं तुमको और डेवलप कर सकते हो। यानी कि उसके 30% से 40% तक तुम कर लेते हो। और जिस दिन वो ऋषि महर्षि जो है ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर लेता है, वो खुद भी उस भगवान के बगल में बैठने वाला आदमी हो जाता है, जो हर चीज को ब्रह्मांड में, सूर्य, नक्षत्र, प्रकाश कितनी भी दूरी पर हो, तारे कितनी भी दूरी पे हो, उनको बता सकता है ना कि ये दूरी, इस दूरी पर, इस पॉइंट पर वो है। देखिए क्या क्या गजब की बात है। हमारा जो इतना, जो भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति इतना धनवान है, इतना भरा हुआ है, उसको हम एकदम भुला करके वही ये कालिदास की तरह अपने पैर पे ही हम लोग कुल्हाड़ी मारते चले गए, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आ गए, और एकल परिवार भी आज बिखर रहा है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी खत्म हो गया। एक कथा आती है, एक कथा ये है इस प्रकार से कि एक राजा के राज्य में एक मूर्तिकार आया। उस मूर्तिकार ने उस राजा से कहा कि राजन, मैं आपके यहाँ एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक, बनाओ। तो उसने 2 मूर्तियां बनाई, और दोनों मूर्तियां एक ही तरह की थी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, अंतर नहीं था। और उसने राजा से कहा कि राजन, हम भी देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ बुद्धिमान कौन है, कोई बुद्धिमान प्राणी है कि नहीं। इस दोनों मूर्तियों में क्या अंतर है, क्या आपके राज्य में कोई बता सकता है? तो सब लोगों ने देखा, दरबारियों ने देखा, बड़े बड़े लोगों ने देखा, लेकिन वो जो दोनों आइडेंटिकल मूर्तियां थी उनके बारे में वो लोग कोई डिफरेंस नहीं बता सके। तो एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान थे, मंत्री जी ने कहा कि राजन जी, महाराज जी, हमें आज्ञा दीजिए तो मैं कोशिश करूं। तो राजन ने आज्ञा दे दी। उन्होंने एक लंबा सूत का धागा लिया, धागा लेकर के वो विचार रहे थे कि छेद देखें कहाँ पर है। तो उन्होंने देखा कि कान में छेद था, तो उस धागे को उन्होंने एक कान में डाला और वो धागा देखा दूसरे कान से निकल गया। फिर दूसरे मूर्ति के पास गए, उन्होंने देखा कि एक कान में जैसे उसने धागा डाला तो धागा जो है दूसरे कान से न निकल करके उनके उस मूर्ति के पेट में चला गया। तो उसका बड़ा साधुवाद हुआ, उसको बड़ी प्रशंसा मिली, कम से कम राज्य की लाज बच गई। तब उसने पूछा मूर्तिकार ने, आपने क्या समझा? अंतर तो बताया, लेकिन क्या अंतर समझा? वो नहीं बता सके। तो उसने, उसी मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं तो ऋषि महर्षि हूँ। मैं बताने आया, समझाने आया था कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो अपना ज्ञान है, उसको सुन करके, इस कान से सुन करके इस कान से निकालने की जरूरत नहीं है, उसको अपने में आत्मसात करना है और अपने जीवन में उतारना है। कहते हैं, सुन समझाई जन्मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कहने का मतलब यह है, वो मूर्तिकार समझाता है, श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है थोड़ा, तो समझाता है कि इसको बड़े प्रसन्न मन से पुस्तक को समझना होगा और उनका भगवान का प्रभु को समझना होगा, ध्यान करना होगा। और उससे क्या क्या फायदा होता है कि हमें 4 फल मिलते हैं। 4 फल, जैसे तुलसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है महाराज जी के,
कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ठीक है, वो एक टीका व्याख्या तो अलग है, लेकिन यहाँ जो वो साधु समझाने का प्रयास करते हैं वो ये कहते हैं, देखो भाई, जो साधु समाज प्रयाग की बात आती है तो आप देखें कि जो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता है तो लगभग बहुत भीड़ होती है, तो उसमें गंगा और यमुना का तो मिलन आप लोग देखते हैं संगम पे, लेकिन सरस्वती जो है सरस्वती, वो किले के नीचे से, प्रयागराज किले के नीचे से जाती हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान की गंगा कहते हैं। तो यहाँ ये बताने का प्रयास होता है कि साधु संतों का जो साथ होता है वो पूरे ज्ञानवान होते हैं, वो बहुत ज्ञान के भंडार होते हैं, प्रभु को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और उनकी बातों को हमें समझने की जरूरत है और अपने जीवन में उसको उतारने की जरूरत है। तब जाकर के हमारे देश में शिवाजी महाराज पैदा होंगे, विवेकानंद पैदा होंगे, महर्षि खड़ाक पैदा होंगे, इस तरह के महापुरुष पैदा होंगे और हमारा देश स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएगा। तो आगे एक छोटा सा वचन, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मन बाड़ी का तू है दृष्टा, मन बाड़ी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, मन बाड़ी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, अनुभव सिद्ध सनूप, अनुभव सिद्ध अनूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।